कि ये बात तो कही अदालत ने कि अनंत काल तक आप ट्रायल लटकाकर किसी को जेल में नहीं रख सकते। तो डॉक्टर गुरु, ये सवाल बनता है क्या, क्यों आखिर इस देश की स्वायत्त संस्थाएं, जिन्हें क्रेडिबल होना था, जिन्हें ऑथेंटिक होना था, जिन्हें विश्वसनीय होना था, ट्रस्टेड होना था, वो इतने बड़े ब्रैकेट में है, इतने जबरदस्त तरीके से अंडर स्कैनर है। ये क्रेडिबिलिटी का संकट डॉक्टर गुरु आपकी तरफ भी उंगलियां उठाता है क्या? नहीं, देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी के बेल को डिनाई क्यों किया। ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये बहुत सरलता से कह दिया जाता है, गरिमा जी आपने समझा नहीं, गरिमा जी दर्शकों ने समझा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के शब्द हमें कोट करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरे साथी प्रवक्ता, मेरे विपक्ष के जितने मित्र हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल ना खड़ा करें। हालांकि वो करते हैं अपनी सहूलियत सुविधा के अनुसार, वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा करते हैं। अब बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड एसवीएन भट्टी, उन्होंने कहा है अपने ऑब्जर्वेशन में दैट 338 करोड़ वाज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड। अ मनी ट्रेल ऑफ 350 करोड़, लगभग 338 करोड़ का टेंटेटिवली स्थापित हो गया था और इस कारण मनीष सिसोदिया जी को बेल के एप्लीकेशन को अस्वीकार किया गया है। लेकिन उसके बाद भी बात घुमा घुमा के प्रेषित किया जा रहा है। अच्छा किया आपने बताया उनको कि 350 करोड़ वहां, 100 करोड़ के कविता जी वाला। तो जो कट्टर ईमानदार नेता हैं, जो कट्टर ईमानदारी का प्रमाण पत्र बांटते चलते हैं, मुझे लगता है कि आज उनको जवाब देना पड़ेगा। गरिमा जी, दूसरा है, हमारे साथी हैं, वो वरिष्ठ वकील भी है। मैं बताना चाहता हूं कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 172, सेक्शन 172 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि आप बार बार किसी पब्लिक अथॉरिटी के समन को इस प्रकार उसका अपमान करेंगे तो आप ऑफेंस कमिट करेंगे। आप चाहे तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। नहीं, लेकिन डॉक्टर गुरु उस पर मैं जवाब दे देती हूं आपको। उस पर मैं, ये कानून की दुहाई देते हैं। अगर जांच एजेंसी का, ईडी का समन वॉयलेट करना, उस पर हाजिर नहीं होना इतना बड़ा अपराध होता तो कोर्ट जमानत नहीं देता। 1 मिनट के भीतर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और कोर्ट ने कहा कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ईडी ने कहा कि आप पहले चार्जेस तो सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं, बेल बनती है, बेल दे दी 1 मिनट के भीतर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गरिमा जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने स्पष्ट कर दिया। कल तक आम आदमी पार्टी के नेता यह कह रहे थे कि इनको बेल लिकर स्कैम से ही मिल गया है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठ, ये भ्रम फैला रहे थे कि इनको जो बेल मिला है, ये बेल इनको लिकर स्कैम में ये दोष मुक्त करार किए गए हैं। अच्छा हुआ आपने नेशनल टेलीविजन पे स्पष्ट कर दिया कि इनको जो बेल मिला है ये ईडी के समन को बार बार अपमानित करने का कारण, आईपीसी के सेक्शन 172 के अवमानना के कारण इनको बेल मिला है। देखिए गरिमा जी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, कुछ लोग ऐसे नागरिक हैं, कुछ देश के ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो घोषित कर दिए जाने चाहिए कि वी आर अबव लॉ, हम संविधान से ऊपर हैं, देश का कानून, देश का संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। सोनिया जी इसमें आती हैं, राहुल जी इसमें आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी इसमें आते हैं कि भाई आप घोषित कर दीजिए कि देश का कानून, देश का संविधान हम पे लागू नहीं होता है, हम इसके परे हैं। दूसरा, बार बार यह आरोप लगता है गरिमा जी, देखिए हमने पहले भी डिबेट किया है, दसों ऐसे नेता हैं जिन पे ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे चल रही है। लक्ष्मीकांत शर्मा, सुरेंद्र पटवा, मोहित कंबोज, पीवीएस शर्मा, गाली जनार्दन रेड्डी, दुष्यंत सिंह, ऐसे कई नेता हैं और पुराने भी ऐसे कई नेता हैं जिन पे किसी केस को बंद नहीं किया गया है। हाँ। ये ईडी वही लटका दिया गया, बस गुरु, ये तो मान लो ना कि सिर्फ लटका दिया गया है, बंद नहीं हुआ, लटका हुआ है। ये मामला बंद नहीं हुआ है, ये मामला चल रहा है। मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। ये वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है गरिमा जी जिसने भ्रष्टाचार के 1.25 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ के पैसे को अटैच किया है। और ये वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या गुरु? चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बेहतर मोड पर ले जाती हूं। ये वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? ये वही सीबीआई है? ये वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है कि इन एजेंसियों ने जब जब किसी भी कॉरपोरेट के घर पर, एजेंसी पर छापा मारा, संपत्तियां सीज की, तब तब उन कॉरपोरेट ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए और मुक्त हो गए? नहीं, देखिए गरिमा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड
इलेक्टोरल बॉन्ड, चलिए मैं पुनः आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, 14,000 करोड़ रुपए गैर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दलों को मिलते हैं, तो सवाल तो निश्चित रूप से नहीं, 20,000 करोड़ के तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे गए गुरु पार्टी से। अब गरिमा जी आप सवाल नहीं, एक सेकंड मुझे सर करेक्ट करना पड़ेगा ना। आप अगर पुरानी दलील के साथ आएंगे, वो जो गैर वाजिब दलील है, तो मुझे इंटरवीन करना पड़ेगा। 16,000 कुछ करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, ये 20,000 करोड़ का फिगर कौन सा है? और इनमें से टॉप 20 डोनर वो हैं, टॉप 20 डोनर वो हैं जिन्होंने 50% इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, 50% पैसे के इस 16,000 में से। उसमें से भी टॉप 5 में 3 ऐसे हैं जिन पर आईटी का रेड हुआ, सीबीआई का रेड हुआ, ईडी का रेड हुआ, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, चार्जशीटेड थे वो। गरिमा जी अब मैं जवाब दे देता हूं। चलिए 16,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं, 10,000 करोड़ रुपए गैर बीजेपी पार्टीज को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से एक तरफ बीजेपी है जो 28 प्रांतों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में पॉलिटिक्स करती है, एक तरफ डीएमके है जो एक स्टेट में पॉलिटिक्स करती है, उसके पास 650 करोड़ का आंकड़ा आता है। तो निश्चित रूप से आप सवाल करिए, आप सवाल करने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि एक समय था जब चुनावों में ब्लैक मनी के उपयोग को लेकर के हम लोगों में आम राय बनी थी, सहमति बनी थी, ये उसके लिए किया गया एक काम है। चुनावी चंदे का डॉक्टर गुरु, ये चुनावी चंदे का सवाल ही नहीं है। मैं तो ये कह रही हूं कि 8,451 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मिला, और जिन कंपनियों ने दिया उनमें से 5 में से 3 ऐसी हैं जिन पर ईडी ने, सीबीआई ने और आईटी ने रेड डाली। तो ये कोरिलेशन तो एस्टैब्लिश्ड है, ये तो ओपन एंड शट है। नहीं, ओपन एंड शट आपकी नजर में हो सकता है गरिमा जी, लेकिन ये ओपन एंड शट आपको तब नहीं दिखेगा जब एक राज्य में पॉलिटिक्स करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को 700 करोड़ 800 करोड़ और वहां लोगों के कंस्ट्रक्शन को ठेका मिल जाता है। वहां भी देखना चाहिए, वहां भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की हम बात करें गरिमा जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से, ये वही ईडी है जिसने 1.25 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार का पैसा अटैच किया है। ये वही ईडी है जिसने पब्लिक सेक्टर बैंक के 15,000 करोड़ रुपए वापस किए हैं, जो विजय माल्या लोन लेकर के भागे थे यूपीए के समय में, जो नीरव मोदी लोन लेकर भागे थे ये यूपीए के समय में, उनके पैसों को वापस लेकर के पब्लिक सेक्टर बैंक को अगर किसी ने वापस किया है तो ये वही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। लेकिन डॉक्टर गुरु ये नहीं बताएंगे ना, जिसमें 94%। डॉक्टर गुरु ये नहीं बताएंगे आप कि फ्यूचर गेमिंग, सुन लीजिए आप, फ्यूचर गेमिंग जिस पर ईडी का चार्जशीट दाखिल है, वो अगर 509 करोड़ डीएमके को देता है तो बाकी के 1368 में से 509 करोड़ निकाल दीजिए, समथिंग लगभग 800 करोड़ रुपया बचता है। और वो 800 करोड़ ईडी की, सीबीआई की और आईटी की रेड होने के बाद कहां जाता है, इसको स्थापित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका जवाब दे दीजिए आप। नहीं गरिमा जी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहा है और मामला सब जुडिस है, ये बिल्कुल आपको जवाब मिल जाएगा उचित समय पे। अच्छा कि 6,000 करोड़ और 10,000 करोड़ ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। गरिमा जी अब बोलने का मौका देंगे कि आप नहीं? गरिमा जी अब मैं बोल सकता हूं क्या? आप अगर परमिशन देंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा। 16,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ पे खूब सवाल उठता है और सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन 10,000 करोड़ पे भी सवाल उठना चाहिए। सवाल ये भी उठना चाहिए कि एक राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स आंकड़ा घटा देते हैं आप। 8,451 करोड़ बीजेपी को मिला, 8,451। नहीं गरिमा जी आपने जितना न्यूनतम हस्तक्षेप आम आदमी पार्टी को किया था और उतना ही न्यूनतम हस्तक्षेप आप कांग्रेस पार्टी को करने वाली है, यह आपके दर्शकों को जानना चाहिए। आप मिनिमम इंटरवेंशन और बिल्कुल आप उनको निर्विरोध बोलने का मौका देती हैं, समय देती हैं, ये ठीक नहीं है। जब मैं कह रहा हूं आपको कि 16,000 जी गलत आंकड़े बताएंगी, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है, अगर सुप्रिया श्रीनेत गलत आंकड़े बताएंगी तो इतना ही इंटरवीन करूंगी गरिमा जी।